अब मैं बता रहा हूँ। चलो देखो फिर तुम्हारा आज नया चैप्टर शुरू करना है फिजिक्स में मेरे को। स्क्रीन आ गई? नहीं, बीच में तो कोरोना ही था, कोरोना की पहले एडमिशन नहीं लिया था। चलो इसमें तुम्हारा नेक्स्ट चैप्टर आता है, चैप्टर नंबर यूनिट नंबर 5। ऐप पे क्यों नहीं ले रही सर क्लास? इस पे लिख ले, कर ले तुम यार, तू बड़ा फालतू बकवास मत करो तुम। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ठीक है, वो ऐप पे कह रहे हैं, ऐप पे क्यों नहीं दे रहे? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में हमें पढ़ना है कि किस तरह से हमारी काम चलेगी। ये रिकॉर्डिंग तुम्हारी वीडियो पार्ट में तुम्हें मिल जाएगी, ये रिकॉर्ड हो रही है फिलहाल। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है उसके लिए सबसे पहली चीज आपको पढ़नी पड़ेगी, वो होती है बेटा डिस्प्लेसमेंट करंट, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट करंट होने के बाद फिर हम अगले चीज के ऊपर जा सकते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट करंट के लिए एक पहले का टॉपिक है हमारे पास एम्पियर सर्किट लॉ। एम्पियर सर्किट लॉ, या जिसको हम कहते हैं कि ये एसीएल है, ठीक है। कहना क्या था इस एसीएल का, कि अगर हमारे पास एक करंट कैरिंग वायर है, इसके अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है जिसको हमने दिखाया बी से, तो क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डीएल जो होता है वो किसके बराबर होता है? वो बराबर होता है बेटा म्यू नॉट इंटू आई के, ठीक है। तो ये कहना था एम्पियर सर्किट लॉ का। इसके बाद हमने थोड़ा सा इसको एक्सपेरिमेंटली देखा और कुछ कमी निकली हमें, तो वो कमी जो हमें पढ़नी है वो हमारा अगला आर्टिकल है, दैट विल बी मैक्सवेल एम्पियर सर्किट लॉ, ठीक है। अब इसको पढ़ते हैं और देखते हैं क्या कमी है, क्या है इसके अंदर। तो मैक्सवेल एम्पियर सर्किट लॉ इसके अंदर आता है। तो क्या कहता है ये, ला जरा इस चीज पे आते हैं। लेट अस सपोज हमारे पास है बेटा एक कैपेसिटर। इस कैपेसिटर को हमने एक डीसी सोर्स के साथ एसी सोर्स के साथ कनेक्ट किया है। जब इसको एसी सोर्स के साथ हमने कनेक्ट किया तो हमारे पास हमने यहाँ 3 लूप लिए, ठीक है। पहला लूप लिया हमने वायर के ऊपर, लूप C1। दूसरा हमने लूप जो है वो कैपेसिटर की प्लेट के बीच में लिया C2। और तीसरा हमने वायर के ऊपर लिया C3 है। करंट की फ्लो की डायरेक्शन ये है, इस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो कंसीडर a capacitor connected to an AC supply, या DC भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि कैपेसिटर हमारा AC के ऊपर काम करता है। तो AC सप्लाई, लेट अस अज्यूम 3 लूप्स, 3 लूप्स अपन ने लिए हैं। लूप्स हैं C1, C2 एंड C3, ये हमने ले रखे हैं। अब हम इन तीनों के लिए क्या निकालते हैं? तीनों के लिए निकालते हैं बेटा वैल्यू B की कितनी आएगी। तो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू लूप, लूप जो है वो बेटा है C1, ठीक है। तो अगर हम इसमें B डॉट DL का फार्मूला लगाते हैं तो कितना आएगा? ये आता है म्यू नॉट, क्योंकि इसके अंदर से करंट I पास हो रहा है, तो ये म्यू नॉट इंटू किसके बराबर हो गया? I के। प्रैक्टिकली जब हमने देखा, तो प्रैक्टिकली जब इसके पास हम मैग्नेटिक कंपास लेके गए, ठीक है, मैग्नेटिक कंपास कब डिफ्लेक्ट होगा? बोलो भाई। मैग्नेटिक कंपास, कंपास होता है वो किस तरफ दिखाता है? नॉर्थ और साउथ की तरफ, ठीक है। ये इसकी नॉर्मल पोजीशन होती है। जब इसको किसी मैग्नेट के पास लेके जाएंगे तो ये अपने बिहेवियर को चेंज कर देता है, यानी नॉर्थ साउथ से हल्का सा डेविएशन करना शुरू कर देगा। तो यहाँ मैग्नेटिक कंपास ने डिफ्लेक्शन दिखाई, डिफ्लेक्शन दिखाई, तो फार्मूले में बी की वैल्यू आ रही है, डिफ्लेक्शन दिख रहा है, बिल्कुल काम सही है, ठीक है। सेम इसी तरह से फिर अपन ने मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकाली, और अब की बार हमने जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकाली वो निकाली लूप C3 में। तो लूप C3 में हमें सेम रिजल्ट मिला एज लूप C2 के, C1 के, ठीक है। क्योंकि यहाँ भी करंट है, इससे करंट पास हो रहा है, तो वही सेम रिजल्ट आएगा, वही मैग्नेटिक कंपास भी जो है वो डिफ्लेक्ट करेगी। चल अब चलते हैं हमने सबसे जरूरी पॉइंट की तरफ, वो है लूप C3 का। तो लूप C3 में अकॉर्डिंग टू एम्पियर सर्किट लॉ,
फार्मूला अगर हम लगाते हैं तो लूप सी की जो पोजीशन है वो है दोनों कैपेसिटर प्लेट के बीच में। क्या लूप C2 में कोई वायर है? क्या लूप 2C2 से कोई वायर पास हो रही है? भी हो रही है कि नहीं हो रही? एक चार्ज यहाँ है, दूसरे एंड पे दूसरा चार्ज वहां है। क्या लूप C2 से कोई वायर पास हो रही है? कोई वायर पास नहीं हो रही। ठीक है, तो एज देयर इज नो करंट पासिंग थ्रू द लूप, ठीक है, इस लूप से कोई करंट पास नहीं हो रहा। तो इस लूप से कोई करंट पास नहीं हो रहा, तो इसका मतलब I की वैल्यू कितनी है? 0 है। इसका मतलब B डॉट DL जो है वो भी किसके बराबर होगा? म्यू नॉट करंट कितना? 0। तो B की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी बेटा? 0 आ जाएगी। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू दिस रिलेशन हम क्या कह सकते हैं कि B की वैल्यू 0 है, पर प्रैक्टिकली ये ऑब्जर्व हुआ कि यहां जब हम मैग्नेटिक कंपास लेके आते हैं, अब क्या होना चाहिए भी? अगर B की वैल्यू 0 हुई तो कंपास डिफ्लेक्ट करेगा कि नहीं करेगा? बोलो भाई। नहीं करेगा सर। नहीं करना चाहिए, लेकिन प्रैक्टिकली ये देखा गया कि मैग्नेटिक कंपास डिफ्लेक्शन दिखा रहा है। दिखा रहा है, इसका मतलब इस लॉ में कोई गड़बड़ है। ठीक है, तो इसके लिए मैक्सवेल ने कहा, तो अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल उसने कुछ करेक्शन की। ठीक है, और करेक्शन इसने कही देयर मस्ट बी सम मिसिंग टर्म। इसका मतलब इस लॉ में कोई टर्म जो है वो रह चुकी है, जिसकी वजह से हमें रिजल्ट मिल रहा है। तो यहां उन्होंने कहा मैक्सवेल ने कि ये जो B डॉट DL है वो असल में बेटा बराबर है म्यू नॉट इनटू IC प्लस में ID के। ठीक है, अब ये IC क्या है और ID क्या है, चलो इसका डिस्कशन करते हैं। आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन यही है। IC जो है बेटा वो कहलाता है कंडक्शन करंट। ठीक है, कंडक्शन करंट अब तक हम पढ़ रहे थे, तो कंडक्शन करंट किसके अंदर से फ्लो होगा? कंडक्टर्स के अंदर, जो कंडक्शन के जैसे हो। द फ्लो ऑफ चार्जेस थ्रू ए कंडक्टर थ्रू ए कंडक्टर इज कॉल्ड कंडक्शन करंट। ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं? इज कॉल्ड कंडक्शन करंट। ठीक है ना, तो इसको कंडक्शन करंट बोलते हैं। कंडक्शन करंट आप पीछे करके आ रहे हो, किसके बराबर होता है? चार्ज डिवाइडेड बाय टाइम के, या फिर हम कह सकते हैं dQ/dt के। तो ये चीज तो पहले थी। अब आता है हमारे पास नेक्स्ट जो मिसिंग टर्म है, वो है बेटा I डिस्प्लेसमेंट करंट। इसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट करंट। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट करंट किस वजह से बना, उसका कारण हमें पढ़ना है। तो दिस करंट इज ड्यू टू चेंज इन इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, ये किस वजह से बन रहा है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसी जगह चेंज हो रहा है। मैग्नेटिक फ्लक्स की वजह से आपने करंट पढ़ा, अब दूसरा करंट जो पढ़ रहे हो बेटा वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वजह से ही पढ़ रहे हो। क्या हो रहा है कि कैपेसिटर प्लेट में ये एंड पॉजिटिव है, ये एंड नेगेटिव है, तो यहाँ क्या हो रहा है? एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सेट हुई पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। ठीक है, अब क्या होता है, कैपेसिटर में बार बार चार्जिंग होती है, उसके बाद डिस्चार्जिंग भी होती है, तो यहाँ फ्लक्स जो हो रहा है वो क्या कर रहा है? चेंज कर रहा है। और फ्लक्स अगर चेंज कर रहा है, इसका मतलब वहां एक करंट बन रहा है, जिस करंट को हम क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट करंट। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट करंट कौन सा करंट होता है? द करंट विच इज इंड्यूस्ड ड्यू टू चेंज इन इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, इसको हम ये भी लिख सकते हैं, या आपने पीछे डेफिनेशन की वो भी ठीक है। तो इसका उन्होंने मैक्सवेल ने फार्मूला दिया कि डिस्प्लेसमेंट करंट बराबर होता है एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई डिवाइडेड बाय dt के। ये फार्मूला है डिस्प्लेसमेंट करंट का। फ्लक्स इलेक्ट्रिक, फार्मूला क्या होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स का? बोलो भाई, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फार्मूला क्या होता है? बोलो। ये होता है ई डॉट ए। ठीक है, कहाँ गए सारे? वो तो यहीं यही दे। है सर। बोलला कौन है जब क्वेश्चन पूछना जब कौन कौन सा कौन चूज कर रहा है?
तो यहां मेरे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला था ई डॉट ए, या फिर इसको लिख सकते हैं ई ए कोस थीटा के, या फिर इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है उसको हम इंटीग्रेशन फॉर्म में ये लिख सकते हैं। और आपने गॉस थ्योरम पढ़ी है, गॉस थ्योरम के हिसाब से ई डॉट डी एस किसके बराबर होता है? हाँ भाई, गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, गॉस थ्योरम किसके बराबर होता है? बोलो, किसके बराबर होता है? ये बराबर होता है Q बाई एप्सिलॉन नॉट के, 1 बाय एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू द लूप के। ठीक है, तो यहाँ मेरे पास डिस्प्लेसमेंट करंट का ये फार्मूला है यार। तो अगर अगर हमें डिफरेंस पढ़ना हो, ठीक है, डिफरेंस बिटवीन कंडक्शन करंट एंड डिस्प्लेसमेंट करंट, ठीक है, तो वो हम पढ़ते हैं। इस डिफरेंस को हम इस तरह से ले लेते हैं। इधर है हमारा कंडक्शन करंट, जिसको हमने दिखाया है IC से, और सेकंड साइड है डिस्प्लेसमेंट करंट, जो है ID से। ठीक है, तो पहला डिफरेंस तो इनकी डेफिनेशन का ही होगा। क्या बनेगा पहला डिफरेंस? दिस करंट इज ड्यू टू फ्लो ऑफ चार्जेस। ठीक है, और ये करंट किस वजह से? अभी दिस करंट इज ड्यू टू चेंज इन इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, तो ये जो कंडक्शन करंट है, इट फ्लोज थ्रू कंडक्टर। ठीक है, ये कंडक्टर्स के अंदर से फ्लो करता है। वो तो अपने आप ही शुरू हो जाएगा, ऑनलाइन का इनको टेंशन नहीं है, ऐप पे अपलोड कर रखा हो तो। और ये करंट जो होता है वो किस वजह से होता है? दिस करंट इज ड्यू टू, अरे ये और है, इट इज ड्यू टू चेंज इन इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वजह से होता है। उसके बाद फार्मूले का डिफरेंस है। कंडक्शन करंट का फार्मूला है dq बाई dt, डिस्प्लेसमेंट करंट का फार्मूला है 1 बाय एप्सिलॉन नॉट d फाई, रुको बेवर 2 मिनट,